हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बीआरएस के बारे में पढ़ेंगे। बीआरएस का मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग टैली में आसानी से बीआरएस मेंटेन कर पाएंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बीआरएस क्या है। देखिए, बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हम लोग अपना अकाउंट जो टैली पे मेंटेन करते हैं तो सारा एंट्री तो हम करते हैं। तो हम जो भी एंट्री बैंक से रिलेटेड करते हैं उस सारे एंट्री के बारे में बैंक को पता होता है। बैंक को ये जानकारी होती है कि इस अकाउंट से क्या क्या ट्रांजैक्शन किया गया है। जैसे कोई डिपॉजिट करते हैं या पेमेंट करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के पास होती है। लेकिन बैंक कुछ ऐसी एंट्री करती है जिसका जानकारी बैंक को तो होता है लेकिन हमें नहीं होता है। तो उस प्रकार के एंट्री को जानने के लिए हम बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं या अपने पासबुक को अप टू डेट कराते हैं। तो सारी एंट्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बैंक स्टेटमेंट और टैली में अकाउंट स्टेटमेंट का मिलान करना और छूटे हुए एंट्री को अपने सिस्टम में यानी टैली में मारना ही बीआरएस है। यानी सिंपल वे में बोले तो अकाउंट स्टेटमेंट बैंक का और टैली का अकाउंट स्टेटमेंट का मिलान करना ही बीआरएस है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे मिलान करते हैं। जैसा कि आपको पता है, असाइनमेंट 3 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो असाइनमेंट 3 में क्वेश्चन नंबर 9 में बीआरएस पढ़ना है। तो बीआरएस के लिए एक स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त, आप लोग पूरा बनाइएगा अपने बुक से के अनुसार। हम तो बहुत कम एंट्री किए हुए हैं, आप लोगों को जितना वीडियो पे बतलाए हैं उतना ही एंट्री किए हुए हैं। तो हम में और उसमें कुछ अंतर मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। वहाँ से जाएंगे डिस्प्ले। ये देखिए, आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट बुक्स यहाँ दिखाई दे रहा है, अकाउंट बुक्स। उसके बाद कैश ऑब्लिक बैंक बुक्स। देखिए, इसमें हमें बैंक अकाउंट्स लेना है। हमारे एक कंपनी में बहुत सारा बैंक अकाउंट हो सकता है। जैसा कि आपको यहाँ एक्सिस बैंक दिखाई दे रहा है, आपके पास एसबीआई भी हो सकता है, आईसीआईसीआई भी हो सकता है, अलग अलग बहुत सारा हो सकता है। लेकिन बुक के अनुसार हमें एक्सिस बैंक में जाना है, इसलिए हम एक्सिस बैंक में ही गए। और जैसे ही एक्सिस बैंक में जाके उसको ओपन करेंगे तो हमें अप्रैल मंथ चूज करना है। क्यों अप्रैल चूज करना है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल से ही शुरू होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 1 अप्रैल यानी अप्रैल को ही चूज करके उसको ओपन कर लेंगे। जब ओपन कर लेंगे तो देखिए, अभी हमारे पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्सिस बैंक हम पहले से बनाए नहीं थे, अभी भी बना के डाल दिए थे उसमें 1,20,000। ठीक है, और कोई एंट्री नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम एडवर्टाइजमेंट वाले को अल्टर करके बैंक से पेमेंट कर देते हैं। इन डिस्प्ले डे बुक Alt F2 दोनों डेट ख़त्म किए, एंटर किए, सारा एंट्री हमारे पास आ गया। एडवर्टाइजमेंट को चूज किए और यहाँ से हम इसको अल्टर करके कैश की जगह एक्सिस बैंक ले लिए, एक्सेप्ट कर लिए। अब इसके बाद हम जाके देखते हैं डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, कैश बैंक, एक्सिस बैंक। देखिए, यहाँ पे हमको एरिया में एक्सिस बैंक में अप्रैल से जाते हैं तो हमको एक एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या, तो हमें नरेशन नहीं दिखाई दे रहा है।
आप लोग भी जितना एंट्री किए रहेंगे सारा दिखाई देगा। नरेशन यदि नहीं दिखाई देगा तो कीबोर्ड पे F12 प्रेस करते हैं और इसमें हम चेंज करते हैं शो नरेशन, उसको इनेबल करते हैं यानी यस करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है शो नरेशंस, उसको यस करने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ दिखा रहा है बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी इस तरह से आपका नरेशन दिखाई देने लगेगा। तो जो आप मिलाइएगा अपने बुक से, तो जैसे यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 का दिखा रहा है, वैसे आपका ओपनिंग बैलेंस 1,45,000 का दिखाएगा। एक पेमेंट आपका 60,000 का दिखाएगा, एक पेमेंट आपका 26,000 का दिखाएगा, एक आपका 40,000 का दिखाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, उसके अनुसार जो भी आप एंट्री किए होंगे अकॉर्डिंग टू योर एंट्री वहाँ आपको दिखाई देगा। जब सारा चीज़ हम मिलान करेंगे तो सारा चीज़ तो मिलेगा, लेकिन उसमें आपका 3200 रुपये का इंटरेस्ट पेड किया है बैंक, वो नहीं दिखाई देगा। तो जब नहीं दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है कि 3200 का ब्याज दिया था, हमें पता नहीं था, हमने टैली में एंट्री नहीं किया है, तो उस 3200 का एंट्री जाके रिसिप्ट में या कॉन्ट्रा में उसको हम एंट्री कर लेंगे। इसके अनुसार ही BRS हमारा कंप्लीट होता है। फिर हम आपके साथ मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ, असाइनमेंट 4 के साथ, जिसमें स्टॉक आइटम के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक आइटम क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे नए आए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आइए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट